नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो देर न करते हुए आज हम कहानी की तरफ बढ़ेंगे क्योंकि कहानी आज की बहुत ही स्पेशल है, बहुत अच्छी है और बहुत ही ज़्यादा डरावनी भी है, जिससे आप रात में सो भी नहीं पाएंगे, इतनी ज़्यादा डरावनी है। तो जिसको ऐसी कहानियाँ पसंद हैं तो प्लीज़ जल्दी जल्दी अपने हेडफोन लगा लीजिए और रूम की लाइट बंद करके आराम से बैठ जाइए कहानी सुनने के लिए। तो आज की कहानी किरण और हर्ष की है। ये दोनों अपनी शादी के बाद दिल्ली सेटल हो गए थे और बहुत अच्छे से दोनों की जॉब चल रही थी और सारे काम अच्छे से हो रहे थे। फ्लैट भी अच्छा मिल गया था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और एक दिन ऐसे ही संडे को उन्हें छुट्टी मिली थी और उन्होंने सोचा हर संडे तो बिजी रहते हैं और इस संडे हम लोग कहीं आउटिंग पे चलेंगे, बाहर घूमने चलेंगे। तो किरण बोलती है ठीक है चलते हैं, लेकिन थोड़ा सा घर में काम है वो कर लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे। दोनों लोग घर का जल्दी जल्दी काम निपटाते हैं और रात का वही 9 बज गया था। अब हर्ष बोलता है वैसे ही 9 बज गया है और अब बाहर जाने से फ़ायदा ही क्या है। तो किरण कहती है तो क्या हुआ, हम लोग ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ रात में घूमने का मज़ा ही कुछ अलग है क्योंकि शांत माहौल होता है और बहुत शांति होती है तो अच्छा लगता है। हर्ष बोलता है चलो ठीक है, खाना भी फिर बाहर ही खा लेंगे। तो कहती ठीक है, अच्छा खाना नहीं बनाते हैं और हम लोग खाना बाहर ही खा लेंगे। तो 9 बजे ये लोग अपने घर से निकलते हैं और पैदल ही घर से ये चल देते हैं और अभी थोड़ी दूर ही गए थे तो इन्हें एक होटल दिखाई पड़ता है। तो ये दोनों सोचते हैं चलो खाना खा लेते हैं पहले और उसके बाद वॉक हो जाएगी तो अच्छा रहेगा। तो ये लोग खाना खाते हैं उस होटल में और खाना खाकर बाहर निकले ही थे, थोड़ी दूर आगे चले थे तो वहाँ इतना अंधेरा था और बड़े बड़े पेड़ लगे थे सड़क के किनारे। दोनों बातें करते हुए अभी चल ही रहे थे, तभी किरण को पीछे से लगता है जैसे किसी ने आवाज़ दी है किरण। तो पहले तो इग्नोर करती है, उसके बाद दोबारा फिर से आवाज़ आती है किरण। अब किरण को लगता है जैसे पीछे कोई है। जब ये पीछे मुड़ने ही वाली थी तो इसे एक बार फिर से लगता है किसी ने बहुत तेज़ी से बुलाया है किरण। अब किरण एकदम से पीछे पलट के देखती है तो पीछे कोई नहीं था। ये देख के एकदम से ये चौंक जाती है कि इतनी क्लियर आवाज़ आई थी, ऐसा लग रहा था कि लास्ट बार जब किसी ने बुलाया तो बहुत पास आकर बुलाया था और जब इसने पीछे मुड़ के देखा तो पीछे कोई नहीं था। तो ये हर्ष से बोलती है कि मुझे ऐसा लगा जैसे पीछे किसी ने मुझे आवाज़ दी। हर्ष बोलता है तुम्हारे कान बज रहे होंगे, ऐसा कुछ नहीं है और चलो हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं, वहाँ बैठेंगे। तुम थक गई होगी, हो सकता है क्योंकि पैदल चल रहे हैं बहुत दिनों बाद, तो हो सकता है थक गई हो। तो ये लोग जाते हैं और सामने एक पीपल का पेड़ था, उसी का चबूतरा बहुत बड़ा सा बना हुआ था। तो ये दोनों वहीं बैठ जाते हैं और बैठ के बातें कर रहे थे और लगभग वही 11 बज चुका था। और किरण बोलती है पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा भारी भारी लग रहा है, तो हम लोग घर चलें क्या। तो हर्ष बोलता है वैसे तो लेट तो खैर हो ही गया है और अभी जाने में भी टाइम लगेगा, 20 मिनट लग जाएगा जाने में। चलो टहलते टहलते हम लोग घर भी पहुंच जाएंगे और तब तक हो सकता है 12 तक तो बज ही जाएगा। अब ये लोग उठते हैं और चलने लगते हैं। किरण को पता नहीं क्यों थोड़ा अजीब लग रहा था, उसका सर बहुत भारी भारी लग रहा था और वो चल भी नहीं पा रही थी। और हर्ष ये चीज़ देख रहा था तो उसने कहा किरण मुझे लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, कोई ऑटो देखते हैं या कुछ और देखते हैं। तो वो कहती नहीं कोई बात नहीं, मैं चल रही हूँ। वो थोड़ी दूर ही चलती है और अचानक से पता नहीं उसे क्या होता है, तो वो बोलती है कि मुझे घर नहीं जाना है। तो हर्ष बोलता है अजीब औरत हो, अभी तो तुम कह रही थी मुझे घर जाना है और अब तुम्हें कह रही हो कि मुझे घर नहीं जाना है। तो वो गुस्से से कहती है तुमसे क्या, मैं कुछ भी बोलूँ तुमसे क्या, तुम्हें क्या मतलब है। तो हर्ष चुपचाप खड़ा रहता है, सोचता है क्या इसका लड़ने का मूड है। अब खाना वाना खा लिया, सब कुछ कर लिया, घुमा भी दिया और इनके मन का भी हो रहा है, फिर भी अब लग रहा है सड़क पे ही झगड़ा होना होगा अब।
तो ये सोच करके ये थोड़ा चुप हो रहता है कि अगर हम चुप रहेंगे तो सही है, ज़्यादा झगड़ा बढ़ेगा नहीं। लेकिन किरण पता नहीं क्यों ऐसा बिहेव कर रही थी, हर्ष को ये समझ नहीं आ रहा था। और ये उल्टे पैर उधर ही चल देती है होटल की तरफ। तो ये बोलता है क्या तुम्हें कुछ खाना है, क्या कुछ पैक कराना है, कुछ लेना है। ये बहुत क्वेश्चन करता है लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलती है। और जो वो पीपल का पेड़ था ये वहीं पर जाके उसी चबूतरे में बैठ जाती है। अब ये बैठी है, इसके बाल एकदम खुले हुए हैं और बहुत तेज़ी से हंस रही है। हर्ष देख करके एकदम से डर जाता है कि ये अचानक से ऐसा क्यों कर रही है। ये उससे डांटता है और बोलता है चलो चुपचाप घर चलो, ये सब यहाँ नहीं करना है, और लोग देखेंगे हंसेंगे क्या बोलेंगे, तुम्हें मजाक सूझ रहा है और ये सब क्या है। तो वो बहुत घूर करके देखती है हर्ष को, उसकी आंखें इस वक्त एकदम लाल थी। हर्ष ये देख करके बहुत डर जाता है और उसका हाथ पकड़ता है और खींचते हुए उसको घर की तरफ ले जाने की कोशिश करता है। तभी एक रिक्शा निकलता है तो रिक्शे को ये रोकता है और बोलता है भैया मुझे ये आगे घर तक जाना है, तो हमारे घर तक हमें छोड़ दो, जितने पैसे आप लोगे मैं दे दूंगा। वो बोलता है वैसे तो मैं अपने घर जा रहा था लेकिन चलो ठीक है, मैडम की तबीयत ठीक नहीं है तो हम घर तक छोड़ देंगे। ये दोनों रिक्शे में बैठते हैं और रिक्शा चल ही नहीं रहा है। अब ये इतना परेशान, रिक्शा वाला भी परेशान हो जाता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया। चेक करता है रिक्शे का कि कहीं हवा तो नहीं निकल गई या पंचर तो नहीं हो गया, चैन तो नहीं उतर गई। लेकिन सब कुछ ठीक था, रिक्शा लेकिन चल ही नहीं रहा था। पता नहीं क्या हुआ, ये सोच कर के हर्ष बहुत परेशान वहीं खड़ा रहता नीचे उतर कर। अब किरण रिक्शे में बैठी है और जैसे ही किरण नीचे उतरती है ये बोलता है ठीक है आप लोग ऐसा है पैदल ही चले जाओ, शायद मेरा रिक्शा ख़राब हो गया है। और जैसे ही किरण उतरती है उसका रिक्शा एकदम हल्का वो आराम से लेकर चला गया। हर्ष देखता रहता है, वो रिक्शा वाला भी कुछ समझ नहीं पाता है, पीछे मुड़ के देखता है तो वो देखता है कि वो 2 नहीं वहाँ 4 लोग खड़े हैं। रिक्शा वाला देख करके एकदम से चौंक जाता है कि अभी तो यहाँ पे 2 ही लोग खड़े थे लेकिन अब वहाँ 4 लोग दिख रहे हैं, इन दोनों के सिवा कोई और भी वहाँ खड़ा है। ये देखता है और डर के बहुत तेज़ी से भागता है। हर्ष ये देख रहा था कुछ ये रिक्शा वाला अजीब बिहेव कर रहा है, उसको चिल्लाता है क्या है रुको रुको रुको, लेकिन वो रुकता नहीं और बोलता है कि भैया ऐसा है आप यहाँ से सीधे मंदिर जाओ, मंदिर। तो ये कुछ समझ नहीं पाता ये क्या बोल रहा है और वो रिक्शा वाला चला जाता है। अब ये हर्ष वहीं परेशान बैठा रहता है, वो बैठी है ज़मीन में पालथी मारकर बीच रोड पे और ये उठा रहा है, उसको खींच रहा है लेकिन उठा नहीं पा रहा है। अब ये अपने हाथ उसी ज़मीन पर रगड़ रही है, अपना मुंह रगड़ रही है ज़मीन पे, उसके पूरे चेहरे से खून निकल रहा है और उसी खून को वो चाट रही है। हर्ष ये देख करके बहुत ज़्यादा डर जाता है और जैसा कि रिक्शे वाले ने बोला था इसे मंदिर लेकर जाओ, तो हर्ष अब मंदिर भी कैसे ले जाए क्योंकि मंदिर यहाँ से थोड़ा दूर था। तो ये कोशिश करता है मैं घर लेके जाता हूँ पहले, तो उसको गोद उठाने की कोशिश करता है और गोदी उठाता है और सीधे किसी तरह घर पहुँचता है। जब घर पहुँचता है तो बहुत थक चुका था क्योंकि किरण ऑलरेडी इतनी भारी लग रही थी, जबकि वो दुबली पतली थी बहुत, लेकिन इतनी भारी लग रही थी कि अकेले उठाना बहुत मुश्किल था। ये घर के अंदर जाता है, उसको बेड पर लिटा देता है और जाता है उसके लिए पानी लेके आता है और पानी डालता है मुंह पे, उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो कुछ बात ही नहीं कर रही थी, जैसे लग रहा था काटने को दौड़ रही है। और हर्ष बहुत घबरा गया था कि इसको अचानक से ऐसा क्या हो गया है। ये जाता है मंदिर में, इसे याद आता है कि इसकी माँ ने कहा था कि कभी कोई परेशानी हो, कोई प्रॉब्लम हो तो हनुमान जी से प्रार्थना करना, तो वो ज़रूर मदद करते हैं। तो इसे तुरंत याद आता है, ये मंदिर में जाता है, हनुमान चालीसा की किताब उठाता है और उसके पास जाके बैठ के ज़मीन में हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है। जैसे ही यह हनुमान चालीसा शुरू करता है वो एकदम से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है और इधर उधर भागने लगती है, दीवार में अपना सर मार रही थी। लेकिन हर्ष रुकता नहीं है, हनुमान चालीसा नॉन स्टॉप पढ़ता रहता है। जैसे ही पूरी हनुमान चालीसा ख़त्म होती है तो किरण ज़मीन में एकदम से गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। ये किताब रखता है, हाथ जोड़ता है भगवान के और किरण को उठाता है, उठा के बेड के ऊपर फिर से लिटाता है, पानी डालता है,
उसे होश आता है, और जब होश आता है तो उसे कुछ याद ही नहीं था उसने क्या क्या किया है। हर्ष अब तसल्ली से बैठा रहता है कि शायद अब किरण ठीक हो गई है, लेकिन अभी फाइनली कुछ ठीक नहीं हुआ था, ये हर्ष को पता ही नहीं था। उस वक्त के लिए वो ठीक हो गई थी। तो ये दोनों चुपचाप सो जाते हैं और अब इस समय 1 बज रहा था रात का। तभी कोई दरवाज़ा नॉक करता है, कोई 2 बार दरवाज़ा नॉक करता है। तो ये अवॉइड करता है, हो सकता है पड़ोस से आवाज़ आ रही हो, लेकिन जब तीसरी बार आवाज़ आती है तो किरण उठ के दरवाज़ा खोलती है और उसके बाद वो अंदर आती ही नहीं। हर्ष इसके पीछे पीछे गया ही था, लेकिन पता नहीं क्यों किरण वहाँ कहीं दिखी ही नहीं। ये इधर उधर ढूंढते हुए, आवाज़ देते हुए घर के बाहर निकलता है तो देखता है कि किरण सामने जो कुआं बना था उस कुएं की बाउंड्री पर खड़ी है और इसकी तरफ देख रही है। ये रोकता है, बहुत चिल्लाता है, बोलता है किरण यहाँ आओ, किरण यहाँ आओ। और अचानक से बहुत तेज़ी से वो हंसते हंसते उस कुएं में कूद जाती है। हर्ष दौड़ कर जाता है, उसे निकालने की कोशिश करता है, रस्सी डालता है। वो नीचे चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ था, वो निकल नहीं पाई और उसकी ये सोचिए उसके प्राण वहीं निकल गए थे, वो मर चुकी थी। ये बहुत रो रहा था और चिल्ला रहा था। उसके बाद उसको बाहर निकाला जाता है, पड़ोसी भी आ जाते हैं, सबकी मदद से उसको बाहर निकाला जाता है और उसके सारे क्रियाकर्म और ये सारी चीज़ें होती हैं। हर्ष तो रो रो कर बेहाल था। 2 दिन बाद हर्ष अपने रूम में सोया ही हुआ था कि अचानक से उसको लगता है उसके घर में कोई है और उसके बेड के चारों तरफ कोई घूम रहा है। ये एकदम से उठ के बैठता है तो देखता है कि कमरे के कोने में कोई खड़ा है और बहुत अजीब सी स्मेल पूरे घर में आ रही है। ये एकदम से डर जाता है और घर के बाहर निकलता है। अपने पड़ोस में रहने वाली एक आंटी थी, उनके घर जाता है, उनसे बताता है कि आंटी 2 दिन से मैं सो नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आज तो मैंने किसी को अपने रूम में देखा है। तब वो आंटी बताती हैं कि बेटा मुझे लगता है तुम्हारे घर में कुछ है और एक गुरुजी हैं, उनको दिखाओ, शायद वो कुछ बताएं। दूसरे ही दिन ये वो गुरुजी को लेके अपने घर आते हैं। तो गुरुजी जब देखते हैं तो बताते हैं कि तुम्हारी पत्नी के ऊपर एक ऐसी चुड़ैल का साया था जो बहुत ही खतरनाक थी और वो उसे ले जाना ही चाहती थी। क्या रास्ते में उसने कभी ऐसा बोला था कि कोई आवाज़ दे रहा है? तो हर्ष को याद आता है, हाँ उस दिन उसने बताया तो था कि शायद पीछे से कोई उसे बुला रहा था। तो गुरुजी बताते हैं कि कभी भी रात के समय अगर पीछे से कोई बुलाता है या आवाज़ देता है या कोई 3 बार दरवाज़ा नॉक करता है तो दरवाज़ा नहीं खोलो और पीछे मुड़ के तो बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ऐसी चीज़ें इसी तरह अट्रैक्ट करती हैं और अगर उसने पीछे मुड़ के देख लिया है तो उसका बचना तो मुश्किल ही है। किरण के साथ यही हुआ था। जब किरण को उसने बुलाया तो किरण ने उसकी तरफ देख लिया और अब वो उसके पीछे पड़ गई थी, इसीलिए किरण के साथ ऐसा सब कुछ हो रहा था। और किरण अब हमारे बीच में नहीं है, तो किरण की आत्मा इस घर में अब घूम रही है और उसके साथ जो वो आत्माएं थीं वो भी अब इसी घर में है। तो तुम्हारे ऊपर भी खतरा है। तो ये बोलता है गुरुजी कुछ उपाय बताइए, कुछ करिए। तो वो घर में एक हवन करवाते हैं, पूजा करवाते हैं, घर को बांधते हैं। उसके बाद ही हर्ष को उस चीज़ों से मुक्ति मिलती है और फाइनली आज हर्ष बहुत ठीक है। उसने दूसरी शादी भी कर ली है, लेकिन किरण को भूल नहीं पाता है कि पता नहीं उसे क्या हुआ था और कैसे उसकी ज़िंदगी इतनी बेकार हो गई थी। अब फ़िलहाल वो ठीक है, उसकी दूसरी वाइफ भी अच्छी है और सब कुछ ठीक है। तो हर्ष ने ये कहानी हमारे साथ शेयर की थी। आप लोगों को अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए। इसी तरह की नई और अनोखी कहानियाँ मैं लेके आती रहती हूँ। तो मिलते हैं फिर किसी और कहानी के साथ। तब तक पीछे मुड़ के मत देखना।